दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में ग्रो ने अपने स्टॉक के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसके बाद लगातार हम यहां पे अलग अलग फीचर्स को ऐड करते आ रहे हैं ताकि हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सबसे सिंपल और सबसे स्मूथ बना सकें। और आपको पता ही होगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे सभी प्लेटफॉर्म से अलग है और ये कैसे सबसे सिंपल है अगर आपको अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जर्नी स्टार्ट करना है तो। लेकिन यहां पे बहुत से इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से अलग तरीके के चार्जेस होते हैं जो मुझे एज ए इन्वेस्टर पे करने पड़ते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको लॉजिक समझाऊंगा कि वो चार्जेस आपको चार्ज क्यों किए जाते हैं और उसके पीछे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूंगा कि पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर वो नॉर्मली कितना चार्ज किया जाता है जो आपको ग्रो के अंदर भी चार्ज हो रहा है। तो आज हम पूरे तरीके से डिकोड करेंगे कि स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर आपको कौन कौन से तरीके के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए आपका कम टाइम लेते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फीचर्स के बारे में, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें कि यहां पे आपको चार्ज कहां पे और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो आप डिलीवरी में बाय करते हो, मतलब कि अगर आप उस स्टॉक को अपने डीमैट के अंदर डिलीवरी लेते हैं तो उसे बोला जाता है इक्विटी डिलीवरी। मतलब कि आपने स्टॉक को बाय किया और 2 दिन तक आपने उसको सेल नहीं किया और वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा ग्रो ने डिलीवरी के बाद आपको स्टॉप लॉस का फीचर देना स्टार्ट किया और स्टॉप लॉस के फीचर के साथ साथ हमने इंट्राडे को भी लॉन्च किया। इंट्राडे का मतलब कि अगर आप एक दिन के अंदर कम पैसों में ज्यादा स्टॉक बाय करना चाहते हैं एक्स्ट्रा लीवरेज लेके, तो वो आप ग्रो के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट नीचे को जा सकती है और अगर मार्केट नीचे को जाएगी, मुझे किसी स्टॉक को एडवांस में सेल करना है बाय किए बिना, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं, तो ग्रो आपको शॉर्ट सेलिंग का फीचर भी देता है। इसके अलावा सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो होती है सारी फीचर्स की बात। अब बात आती है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो और आप एक नए इन्वेस्टर हो जो मार्केट में पहली बार आए हैं, तो आपको कैसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं जो आपको एज ए इन्वेस्टर पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों चार्जेस के बारे में मैं आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी के थ्रू समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले मान लो कि आज आपने सोचा कि मुझे आज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या मुझे अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो बहुत जगह पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए आपको 200 या 300 रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन ग्रो में सबसे पहले मैं आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बताना चाहूंगा कि मान लो कि आज सुबह 10 बजे आपने सोचा कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और तभी आपने ग्रो की ऐप को डाउनलोड किया और डाउनलोड करते टाइम आपने अपने पूरे अकाउंट को क्रिएट किया और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसी दिन के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों ग्रो के ऊपर आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता, मतलब कि अकाउंट ओपनिंग पूरे तरीके से फ्री है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझने के लिए अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे आपको एक एडिड एडवांटेज मिल गया कि कहीं पे अगर बाकी जगह पे आपको 200-300 रुपए देने पड़ते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो यहां पे आप 0 रुपीज पे करके मतलब कि फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अभी तक आपने कुछ भी पे नहीं किया, अब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको एक ऐसा स्टॉक बाय करना है, आपको एक ऐसी कंपनी को बाय करना है जिसको आपको अगले 5 साल तक अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रखना है। मतलब कि आप एक इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आज के दिन में आज अकाउंट ओपन करते ही आपने 10 लाख रुपए का एक स्टॉक को बाय कर लिया। तो क्या यह स्टॉक बाय करने के लिए आपको ग्रो कुछ चार्ज करेगा? तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं कि अगर आप बाइंग करते हैं और उस स्टॉक का अपने डीमैट अकाउंट के अंदर डिलीवरी लेते हैं, जिसको इक्विटी डिलीवरी बोला जाता है, जिसके लिए ग्रो आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, मतलब कि फ्री इक्विटी डिलीवरी। अब यहां पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, अब आपने पहला इन्वेस्टमेंट भी कर लिया एक स्टॉक के अंदर जिसको आप एक बहुत लंबे टाइम तक अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रखना चाहते हो, जिसके लिए भी ग्रो ने आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया।
तो यहाँ पे इतनी जर्नी आप समझ गए कि यहां तक आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये तो बात हुई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिसने अभी इन्वेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे छोटी सी बात करता हूं इंट्राडे ट्रेडर की, कि जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है। तो दोस्तों जब भी हम इंट्राडे की बात करते हैं तो मान लो आपको 100 रुपीज में 5x लीवरेज लेके 500 रुपए के स्टॉक्स को बाय करना है, जिसके लिए आप इंट्राडे फीचर्स यूज करेंगे या जिसको हम MIS भी बोलते हैं नॉर्मली टेक्निकल टर्म्स में। तो उस फीचर के लिए ब्रोकर आपको एक एक्स्ट्रा लीवरेज देता है, मतलब कि आपको बोलता है कि आप 100 रुपए में इंट्राडे के लिए 500 रुपए का स्टॉक बाय कर लें, ताकि अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी 5x टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपको ब्रोकर एक एडिशनल बेनिफिट देता है। तो जब भी हम इंट्राडे चार्जेस की बात करते हैं तो इंट्राडे चार्जेस में ग्रो के ऊपर मैक्सिमम आपको सिर्फ 20 रुपए चार्ज होंगे। मतलब कि मान लो आपने 10 लाख रुपए का बाय किया तो 10 लाख रुपए का सेल किया, तो पर ऑर्डर के ऊपर मैक्सिमम आपको इंट्राडे के अंदर 20 रुपए ही चार्ज होंगे। 20 रुपए से ज्यादा आपको कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम यहां पे आपको 20 रुपए ही चार्ज होंगे, किसी भी केस में आपको 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। और ये 20 रुपए आपको पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो। और यहां पे अगर मान लो कि अगर आपने बहुत छोटे ऑर्डर में ट्रेड किया है तो आपको कितना चार्ज होगा, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 20 रुपए चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि आपने ऑर्डर छोटा प्लेस किया और वहां पे आपका जो ब्रोकरेज अमाउंट है 20 रुपए तक नहीं जाता, क्योंकि छोटे ऑर्डर के केस में आपको 0.05% ऑफ योर ऑर्डर वैल्यू चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करता हूं कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का इंट्राडे में बाय ऑर्डर डाला, तो बाय ऑर्डर डालते टाइम इसका वैल्यू कितना हुआ ऑर्डर का 1 लाख रुपए। अगर मैं 1 लाख रुपए के ऊपर 0.05% आपको चार्ज करता हूं तो आपका ब्रोकरेज बनता है 50 रुपीज। लेकिन यहां पे मैं आपको क्लियर करता हूं कि किसी भी ऑर्डर में चाहे आप कितना भी बड़ा ऑर्डर डाल लें इंट्राडे के अंदर, तो आपको कभी भी 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए का बाय किया तो यहां पे भी आपको 20 रुपए ही लगेगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए का बाय किया, आपने ऑर्डर डाला, वहां पे भी आपको सिर्फ 20 रुपए ही लगेगा। तो मतलब कि ट्रेडर्स के पास एक वैल्यू प्रॉप है कि अगर वो कितना भी बड़ा ऑर्डर डालना चाहते हैं तो मैक्सिमम चार्ज आपको सिर्फ 20 रुपीज ही चार्ज होगा। तो दोस्तों इंट्राडे में आपको लीवरेज बेनिफिट मिलता है, कम पैसे में आप ज्यादा बाय कर सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी इंट्राडे ऑर्डर डालते हैं तो ऑर्डर वैल्यू पे आपको 0.05% और 20 रुपीज चार्ज होगा, जो भी मिनिमम होगा। मतलब कि फिर से मैं आप यहां पे फोकस करता हूं कि आपको मैक्सिमम 20 रुपीज ही चार्ज होंगे, किसी भी केस में आपको 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। और ये 20 रुपए आपको पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। तो अगर आपने दिन में 5 ऑर्डर प्लेस किए हैं तो आपका ब्रोकरेज अमाउंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दोस्तों ब्रोकरेज के बाद मैं आता हूं एक ऐसे चार्जेस के ऊपर जिसके बारे में बहुत ज्यादा अपफ्रंट आपको इंडस्ट्री के अंदर नहीं बताया जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहें और एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज आपको कैसे चार्ज किया जाता है। और इस चार्जेस का नाम है डीपी चार्जेस, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो यहां पे मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताने का ट्राई करता हूं कि जैसे कि मैंने एक इन्वेस्टर के बारे में बात किया था कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने 10 लाख रुपए का स्टॉक बाय किया और बाय करने के बाद अगले 1 साल तक आपने उसको सेल नहीं किया। तो बाय करते टाइम भी आपने ग्रो को 0 चार्ज दिया, आपने ग्रो ने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। जब आपने अकाउंट ओपन किया था तब भी ग्रो ने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था। अब अगले 4 साल तक आपने 1 साल तक अपने उस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रखा और 1 साल के बाद आपने उसको बेचने के बारे में सोचा। तो जब भी आप अपना एक स्टॉक बेचते हैं तो यहां पे आपको डीपी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। तो यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे हर सेल ऑर्डर पे डीपी चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे हर सेल ऑर्डर पे आपको डीपी चार्ज नहीं किया जाता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर देता हूं। तो जो मैंने इंट्राडे की बात की थी कि अगर आपने इंट्राडे में बाय किया, इंट्राडे में सेल किया, तो वहां पे सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्ज लगता है, वहां पे आपको कोई भी डीपी चार्ज नहीं लगता। डीपी चार्ज आपको कब लगता है? डीपी चार्ज का मतलब होता है डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब यहां पे आपका डीमैट अकाउंट एक डेपोजिटरी के पास खोला जाता है, जैसे कि ग्रो के केस में आपका डेपोजिटरी है CDSL। तो जब भी आप अपना स्टॉक सेल करते हैं अपने डीमैट अकाउंट से, तो डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट को आपके डीमैट अकाउंट से वो स्टॉक निकालना पड़ता है ताकि वो आगे डिलीवर कर सके जिसको आपने वो स्टॉक बेचा था। और वो स्टॉक डेबिट करने के लिए डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कुछ पैसा डेपोजिटरी को देना पड़ता है, तो जिसके चलते यहां पे आपको डीपी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। तो यहां पे एक कॉस्ट होती है जो डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट को डेपोजिटरी को देनी पड़ती है और इसलिए आपको ये अमाउंट चार्ज किया जाता है कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऐड करके, जिसको हम डीपी चार्जेस बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं डीपी चार्जेस के अमाउंट की बात करता हूं तो ग्रो के अंदर जो आपको डीपी चार्ज किया जाता है उसका अमाउंट होता है
13.5 रुपीज प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी आपको हर चार्ज के ऊपर चार्ज किया जाता है जिसका होता है 18% अमाउंट। तो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर मुझे इंट्राडे में डीपी चार्जेस चार्ज नहीं होते और डिलीवरी में भी मुझे हर स्टॉक के ऊपर डीपी चार्जेस चार्ज नहीं होते तो मुझे डीपी चार्जेस कब चार्ज किए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हर ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर आपको डीपी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। तो आपको कितना ट्रांसपेरेंटली कोई आके सामने से बताता है वो इंपॉर्टेंट है। और एज ए इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहें और आपको पता होना चाहिए कि आपको डीपी चार्ज किए जाते हैं और हम अपफ्रंट चार्ज करते हैं क्योंकि यहां पे हमारा एक कॉस्ट भी एसोसिएटेड होता है। तो दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि डीपी चार्ज आपको चार्ज किए जाते हैं और सारी जगह पे चार्ज किए जाते हैं, लेकिन अभी भी आपको ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है कि मुझे हर सेल ऑर्डर पे अगर चार्ज नहीं किए जाते तो कैसे चार्ज किए जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको फिर से एक बहुत ही छोटा और सिंपल एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करता हूं कि मैंने आपको समझाया था कि यहां पे कॉस्ट होती है जब भी हम आपके स्टॉक्स को डीमैट अकाउंट से निकालते हैं। अब मान लो कि आपके पास 100 शेयर्स थे एक कंपनी के जो आपने एक साल पहले बाय किए थे। आज मेरा मन हुआ कि ये स्टॉक 50% ऊपर चला गया है, मुझे प्रॉफिट बुक करके मुझे इस कंपनी से निकलना है। तो जब आपने आके इसका सेल ऑर्डर प्लेस किया तो आपने मॉर्निंग में क्या किया, आपने 100 में से 20 स्टॉक्स को सेल कर दिया। अभी भी आपके पास 80 स्टॉक्स बचे हुए हैं और दोपहर को आपको आपका मन किया, आपने 20 और स्टॉक्स को सेल कर दिया। तो टोटल 100 में से आपने 40 स्टॉक्स को सेल कर दिया 2 सेल ऑर्डर डाल के। अब आपका शाम को मन किया 3 बजे कि जो बचे हुए 60 स्टॉक हैं मैं उनको भी सेल कर देता हूं। तो इवनिंग में आपने क्या किया, जो बचे हुए 60 स्टॉक्स थे आपने उनका भी सेल ऑर्डर प्लेस किया और आपने अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर दिया। मतलब कि आपने एक दिन के अंदर 3 सेल ऑर्डर्स को प्लेस किया। मॉर्निंग में 10 बजे जहां पे आपने 20 स्टॉक सेल किए, फिर आपने वापस से 20 स्टॉक्स को सेल किया और इवनिंग में आपने 60 स्टॉक्स को सेल किया। लेकिन वो 100 के 100 स्टॉक्स एक ही कंपनी के थे। मान लो आपने कंपनी ए के बाय किए थे और आपने कंपनी ए के 100 स्टॉक्स को आज के दिन में 3 सेल ऑर्डर्स के अंदर सेल कर दिया। तो क्या आपको 3 बार डीपी चार्जेस चार्ज होगा? नहीं दोस्तों, यहां पे आपको जो डीपी चार्ज होगा वो सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि आपने एक ही कंपनी के 100 शेयर्स को 3 सेल ऑर्डर्स में प्लेस किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके स्टॉक्स को डीमैट अकाउंट से निकाला जाता है वहां पे हमें कॉस्ट चार्ज होती है। तो यहां पे आपने चाहे 3 सेल ऑर्डर्स में उन स्टॉक्स को सेल किया होता, चाहे आपने 4 सेल ऑर्डर्स में उनको सेल किया होता, हमें तो शाम को जाके आपके अकाउंट से एक बार ही उन स्टॉक्स को निकालना है। तो जिसके चलते हम आपको सिर्फ एक बार डीपी चार्ज करेंगे। तो यहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि डीपी चार्ज आपको एक कंपनी के ऊपर एक दिन में एक बार ही चार्ज हो सकता है। तो यहां पे आपने एक कंपनी के 3 या 4 सेल ऑर्डर्स डाले तो आपको एक बार ही चार्ज होगा। लेकिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में 4 कंपनीज हैं और आपने चारों कंपनीज को आज सेल कर दिया तो डीपी चार्जेस आपको हर कंपनी पे 13.5 रुपीज चार्ज होगा। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलूं तो डीपी चार्जेस आर चार्ज पर स्क्रिप्ट पर डे, मतलब कि एक स्टॉक पे आपको एक बार ही चार्ज होता है चाहे आप कितने भी सेल ऑर्डर्स प्लेस कर लें। और यहां पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब आप अपने डीमैट से सेल कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा। ब्रोकरेज सिर्फ आपको ट्रेडिंग के केस में चार्ज होगा और जब आपने बाय किया था, अकाउंट ओपन किया था, उस केस में आपने कुछ भी चार्ज नहीं किया था। और जब आपने अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक को सेल किया जहां पे हमारा एक कॉस्ट एसोसिएटेड होता है तो वहां पे हमने आपको डीपी चार्ज किए। और डीपी चार्ज भी हम आपको हर सेल ऑर्डर के ऊपर चार्ज नहीं करते। डीपी चार्ज हम आपको एक स्टॉक के ऊपर एक दिन में सिर्फ एक बार चार्ज करते हैं, चाहे आप अपने डीमैट से कितनी बार भी उन स्टॉक्स को सेल कर लें। और दोस्तों डीपी चार्ज अक्रॉस इंडस्ट्री चार्ज किया जाता है, तो ये कुछ अलग चार्जेस नहीं है जो हम पहली बार चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आपको पहली बार आके अपफ्रंट बता रहे हैं कि डीपी चार्ज आपको ऐसे चार्ज होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, जो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं एंड में बात करना चाहूंगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में कि आपको पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज किया जाता है। ये कहीं पे भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, अगर आप काफी जगह जाके सर्च भी करेंगे तो। और आपको हर जगह पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, कुछ लोग मंथली चार्ज करते हैं, कुछ लोग एनुअली चार्ज करते हैं और कुछ लोग क्वार्टरली चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ग्रो के केस में जो आपको एएमसी चार्ज किया जाता है वो क्वार्टर के बाद किया जाता है, मतलब कि हर क्वार्टर का आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये चार्ज आपको सिर्फ ग्रो चार्ज नहीं करता है बल्कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर एएमसी आपको चार्ज किया जाता है। कुछ लोग इसको एनुअली चार्ज करते हैं और कुछ लोग इसको मंथली चार्ज करते हैं और बहुत से लोग इसको क्वार्टरली भी चार्ज करते हैं।
जिसके चलते ग्रो आपको एएमसी क्वार्टरली चार्ज लगाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो छोटा सा डिफरेंशिएटर है एएमसी के केस में। अब मान लो कि आप अलग अलग जगह पे डीमैट अकाउंट खोलते हो, वहां पे आपको एएमसी चार्ज होता है चाहे आपने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। लेकिन ग्रो के केस में अगर आपके डीमैट अकाउंट में 0 होल्डिंग है और पिछले एक क्वार्टर के अंदर आपने एक भी स्टॉक को बाय या सेल नहीं किया तो आपको एएमसी चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है। मान लो आपने अभी सोचा कि अब अगले क्वार्टर में मुझे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको एएमसी फिर से चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी होल्डिंग नहीं है और इसके अलावा आपने कोई भी बाय सेल नहीं किया पूरे क्वार्टर के अंदर, तो आपको एएमसी वहां पे चार्ज नहीं होगा। अदर देन दैट, अगर आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स है, आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं पूरे क्वार्टर के अंदर, तो आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको ऑटो स्क्वेयर ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा कि एज अ इन्वेस्टर आपके लिए ऑटो स्क्वेयर ऑफ के बारे में जानना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों इंट्राडे के केस में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में 2-3 कंपनीज में पोजीशन लेते हो और आपके जैसे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्राडे पोजीशंस लेते हैं, और पूरे दिन के अंदर आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जब आप अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हैं तो 3:10 पे जाके हमारा सिस्टम आपकी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर देता है। तो दोस्तों यहां पे एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पोजीशंस को एडवांस में स्क्वेयर ऑफ कर ले, क्योंकि 3:10 पे अगर आपके जैसे सब लोग स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे और हमारा सिस्टम वहां पे स्क्वेयर ऑफ करने लग जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, और जो लोग वहां पे नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उनके कस्टमर एक्सपीरियंस पे बुरा असर पड़ेगा। और हम एक ऐसी कंपनी है जो नहीं चाहते कि किसी भी कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर कोई भी बुरा असर पड़े, जिसके लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको अपनी पोजीशन को 3:10 से पहले एडवांस में प्लान करके स्क्वेयर ऑफ कर लेना चाहिए। अगर आप उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे तो 3:10 या 3:10 के बाद कभी भी हमारा सिस्टम आपकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकता है, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज किया जाएगा। और वो चार्ज करने का सिर्फ एक ही मतलब है, ताकि हम आपको समझा सकें कि आपको अपनी पोजीशन को एडवांस में स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए। आपको अपनी पोजीशन को प्लान करके उम्मीद करना चाहिए कि आपको जब भी आपको लगे कि आपकी पोजीशन का जो आपने सोचा था उतना आपको रिटर्न मिल चुका है या आपका स्टॉप लॉस तक पहुंच चुका है, तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर लेना चाहिए। आपको उम्मीद या वेट नहीं करनी चाहिए कि सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर देगा, तो जिसके चलते आपको वहां पे चार्ज किया जाएगा, जिसका आपको एज अ ट्रेडर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि स्क्वेयर ऑफ करना आपकी पोजीशन का आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको एडवांस में प्लान कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो लाने का एक ही मोटिव था कि हम आपके तक ट्रांसपेरेंट वे से बता सकें कि कैसे कौन सा चार्ज किया जाता है और वो चार्ज करने के पीछे क्या लॉजिक होता है और क्या रीजन होता है। और हम कोई भी ऐसा चार्ज आपको चार्ज नहीं कर रहे जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हमने पहली बार चार्ज किया होगा। ये सारे चार्जेस आपको पूरी इंडस्ट्री के अंदर चार्ज किए जाते हैं। हम बस ट्रांसपेरेंट वे से सामने से आके आपको बताना चाहते हैं कि वो चार्जेस चार्ज करने के पीछे रीजन क्या होता है जिसकी वजह से आपको वो चार्ज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके तक ये बात पहुंच सके कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको कौन कौन सा चार्ज किया जा सकता है, जिसके बारे में एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।